कर दो। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। चलिए बच्चों, तो आज हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यूशन में करेंगे। लास्ट टाइम 7.2 7.3 कंप्लीट हो गया एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 22 और कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाला भी है कि सर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 उनसे नहीं हुआ है। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करना है ना। ओके, तो दिस इज योर इंटीग्रेशन 7.23 बेस क्वेश्चंस। 7.3 में आपका जो NCERT 7.3 है उसका 22 क्वेश्चन। एंड इन फैक्ट क्वेश्चन नंबर 22 से रिलेटेड मैं आपको 4 क्वेश्चंस बताऊंगा, मेथड बता दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चंस पूरे कराने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन के अंदर। 1 में cos x माइनस का a इंटू में ये cos x माइनस का b, ये हमारे पास, ठीक। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जनरली बच्चे के माइंड में जो आता है सबसे पहले क्वेश्चन को देख के कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला हमें पता है 2 cos A cos B का। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यदि मैं यहाँ पे 2 cos A cos B लगाता हूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B मीन्स यहाँ 2 टर्म्स होंगी डिनोमिनेटर में जिसमें बीच में आ जाएगा एक प्लस साइन। और जब डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं 2 टर्म्स जिसमें बीच में प्लस साइन आ रहा है तो उनको फिर मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा और ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना कि 2 cos A cos B फॉर्मूला लगाना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या करें हम यहाँ पे करना क्या होगा, हमें इन 2 टर्म्स को जो मल्टीप्लाई में है इनको सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने का वे क्या है, सेपरेट करने का वे क्या है वो मुझे क्लियर करना है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एक स्टेप का ध्यान रखना है आपको। क्या? कि जो आपके पास यहाँ पे ये दोनों सेम टर्म्स आ जाती हैं, कॉस कॉस या साइन साइन, ये जो क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप का बिल्कुल सिमिलर सा दिखने वाला, या तो कॉस में होगा या फिर साइन में होगा। तो ये दोनों टर्म्स या तो कॉस कॉस की हों या फिर साइन साइन की हो, ठीक है। या फिर एक कॉस की हो और एक साइन की हो, एक कॉस की हो और एक साइन की, ये साइन ये कॉस, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गए आपके, कॉस कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन और साइन साइन। तो इन चारों के लिए पैटर्न क्या है कि जब ये दोनों सेम आ जाएं, जब ये दोनों सेम आ जाएं, सेम आ जाए मतलब या तो दोनों कॉस में आ जाए या फिर दोनों साइन में आ जाए। तो जब ये सेम आएंगी तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किसे करना है, एस, एस से सेम और एस से साइन, ऐसे लिख लें, एस से सेम और एस से साइन। बट यदि दोनों डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट मीन्स एक कॉस और एक साइन आ जाए, एक कॉस साइन या साइन कॉस आ जाए, मतलब ये जब डिफरेंट आ जाए ये दोनों, तो फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस। तो फिर आप कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। बट साथ में एक और चीज़ आती है कि सर ये आप जो है आप बोल रहे होंगे कि सर साइन तो ठीक है बट इसका एंगल तो आपने लिखा ही नहीं, और सिमिलरली कॉस का एंगल नहीं लिखा। यस, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैंने एंगल नहीं लिखा है, क्योंकि एंगल मुझे एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करना होगा कैसे? इन दोनों एंगल्स को देखते हुए, इन दोनों एंगल्स को देखते हुए मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पहले मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बताता हूं कि कैसे एडजस्ट करना है, फिर आप ऑब्वियसली अपने आप ही एडजस्ट कर पाओगे क्वेश्चन जैसे ही आपका चेंज होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों सेम हैं तो इसलिए मैं साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड करूंगा। और जो मैं साइन से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान दो मैं बाहर लिख रहा हूँ, बाहर लिख रहा हूँ का डायरेक्टली ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि ये जो टर्म होने वाली है ना मेरी, ये कांस्टेंट होने वाली है। अदरवाइज वेरिएबल टर्म को मैं बाहर निकालने वाली जो
बच्चे कर देते हैं प्रॉब्लम क्रिएट, वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि साइन के साथ जो एंगल मैं बनाऊंगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, तभी मैं इस वाले साइन की जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड वाला जो पैटर्न है वो बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ अपने पास cos x माइनस से इंटू कॉस एक्स माइनस बी तो है ही है। अब देखो एंगल सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे प्ले करेगा कि एंगल में क्या लिखना है, जो ये दो एंगल्स है ना इन दोनों को लिख लो, x माइनस है और x माइनस बी, और बीच में साइन ऐसा एडजस्ट करना अपनी तरफ से जिससे कि x कैंसिल हो जाए, मीन्स माइनस। अब आप ध्यान से देखो कि ये क्या बचा, x गया, ये बचा प्लस का भी और ये माइनस का है। इट मीन्स साइन के साथ जो एंगल मैंने लिया है अपनी तरफ से जो लिया है वो क्या लिया है, b माइनस ए। मीन्स साइन b माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो साइन b माइनस ए से मुझे डिवाइड करना होगा, और क्योंकि b माइनस ए कॉन्स्टेंट एंगल है तो मैं डायरेक्टली साइन b माइनस ए को बाहर लेके आया, तो साइन b माइनस ए से डिवाइड, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई, और ऊपर जो एंगल b माइनस ए है उसको मैंने इस x वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। गॉट इट। ऐसे ही जब यहाँ पे दोनों साइन होते यदि क्वेश्चन में, जैसा कि मिसलेनियस का एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मिसलेनियस में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, बट दिक्कत यह है कि वहाँ पे भी आपको दोनों ही टर्म्स कॉस की दी हुई हैं, दोनों ही टर्म्स वहाँ पे कॉस की दी हुई हैं, और एंगल्स वहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी दिए हुए हैं। ऐसे ही यदि साइन में भी आ जाते हैं तो भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। गॉट इट, यस। सो नाउ 1 अपॉन में साइन b माइनस। अब क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ये पहला ही स्टेप इसका मेन स्टेप है। अब इसको आप मान लो, इस एंगल को x माइनस ए को आप ट्रीट करो, दिस इज लाइक a, ये पूरा का पूरा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा लाइक b। तो अब फॉर्मूला लगाओ, साइन a माइनस बी। नाउ इट्स साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का साइन a कॉस b, साइन a इंटू में ये कॉस b माइनस कॉस a इंटू में साइन b। ओके जी, होल अपॉन में कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये जो कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी है उसको मैंने किया यहाँ पे सेपरेट, और पूरी टर्म के साथ चिपका दिया अपना dx। ओके, नाउ 1 अपॉन में साइन b माइनस ए इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट करो भाई, देखो पहली टर्म ये कैंसिल और इसमें कॉस x माइनस ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन एंगल x माइनस ए। दूसरी टर्म में देखो बेटा, साइन अपॉन कॉस अगेन टेन x माइनस बी। अब आपको याद होगा मैंने tan x का इंटीग्रेशन आपको बताया था ना, आई थिंक लेक्चर नंबर 7 में बताया या 8 में, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो tan x का इंटीग्रेशन ऑफ tan x ये होता है हमारा log ऑफ sec x प्लस सी, या फिर आप cos की टर्म्स में लिखना चाहो तो माइनस साइन के साथ माइनस log ऑफ cos x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो tan x का इंटीग्रेशन जो log ऑफ sec x है वो यहाँ पे अप्लाई कर दो बेटा, तो दिस i बिकम्स 1 अपॉन में साइन b माइनस से एज इट इज, इनटू में ये हो गया हमारा log ऑफ sec x माइनस का a, माइनस में आएगा log ऑफ sec x माइनस का b, 10 का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x माइनस b, बट क्योंकि log ऑफ m माइनस में log ऑफ n आएगा यहाँ पे, तो मैंने उसको log ऑफ m बाई n डायरेक्टली लिख लिया है। आई होप कि आप ये वाला स्टेप समझ गए होंगे, प्लस सी, और ये हो जाएगा आप लोगों के लिए आंसर। जल्दी से मुझे बताएं। ओके, सबसे पहला स्टेप मैंने चारों क्वेश्चंस के लिए, मतलब कॉस साइन, साइन कॉस और साइन उनके लिए बता दिया मैंने पहला वाला स्टेप। उसके बाद आपको बस सेपरेट करना है, सेपरेट करके या तो टेन वाले फॉर्मूले बनेंगे या फिर टेन और कॉट वाले फॉर्मूले बनेंगे। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी यदि आ जाता है आपका यहाँ पे,
तो cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्लास में बताया है, दैट इज log ऑफ sin x। तो फिर आपको ये अप्लाई करना है। ओके ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? 7.123 है ना, 7.123 ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि दीज 3 एक्सरसाइज आर द एक्सरसाइज जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये आगे वाली सभी एक्सरसाइज में आपको बेनिफिट देने वाला है। डन। तो 7.3 आई होप कि अब आप बड़े आराम से कंप्लीट कर पाएंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। बट अभी हमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, आई होप है। मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि हमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए, सो दैट आपकी आगे वाली इंटीग्रेशन आपको इजी लगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2015 के अंदर, सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आया है 2015, dx अपॉन में x क्यूब इंटू में दिस इज x की पावर में 5 + 1 रेज टू दी पावर 3/5। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीबीएसई 2015 में। यहाँ देखो फ्रैक्शन में 1/5 है, मतलब 3/5 है, तो 5 है फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, सॉरी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको देखो 5 है, और जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना 5, तो आप क्या करो x की पावर 5 ही कॉमन लो अंदर। ऐसे क्वेश्चंस में स्पेशली इस चीज़ को देखा करो। तो आप क्या करेंगे, x की पावर 5 अंदर कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस में 1/x की पावर 5 होल रेज टू दी पावर 3/5। अब दिस इज लाइक कि ये a इंटू बी, दिस इज लाइक a और दिस ब्रैकेट टर्म इज b, तो a इंटू बी रेज टू दी पावर n यदि आता है तो आप बोलते हो a की पावर n इंटू बी की पावर n, ऐसे बोला जाता है। सो दैट्स वाई अब मैं लिख सकता हूँ इसको x क्यूब इंटू में x की पावर जो 5 है उसकी होल पावर में 3/5 आएगा। a ये हो गया ना, a की पावर में n, तो पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। दैट्स वाई क्या बचा, x की पावर 3 बचा, इंटू में ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, पूरी टर्म b बन जाएगी और उसकी पावर में 3/5। ओके बच्चों, अब बेस से में पावर आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लाई में है। सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव इज dx अपॉन में x रेज टू दी पावर ये 6 इंटू 1 + 1/x की पावर 5 होल रेज टू दी पावर 3/5। नाउ पुट, उसके बाद फिर ब्रैकेट वाली टर्म को आप t पुट करके देखो तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -5 तो ऊपर जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका -5 ऊपर गया और नीचे पावर इंक्रीज हुई, साथ में dx इज इक्वल्स टू dt, विच इम्प्लाई dx अपॉन में x की पावर 6 इज इक्वल्स टू dt/-5। मतलब क्या है कि dx अपॉन x की पावर 6 मीन्स ये वाली टर्म क्या हो गई हमारी dt/-5 हो गई है, और ये बन गया हमारा t। सो देयरफॉर I बिकम्स dt/-5 आ गया बाहर, और साथ में हो गया ये t की पावर में 3/5, ऊपर ले जाओ बेटा, -1/5 t की पावर -3/5 dt। t की पावर -3/5 को इंटीग्रेट करोगे तो पावर एक ऐड करोगे यानी कि 2/5, दैट मीन्स पावर में 2/5 अपॉन में 2/5 प्लस c, 5 से 5 गया, और t की आप वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे 1 + 1/x की पावर 5 देयर, एंड क्वेश्चन इजीली डन। ओके, क्वेश्चन इजीली डन, QED। गॉट इट बच्चों। तो बिल्कुल सिमिलर सा देखने वाला एक और क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, x की पावर 4
माइनस में ये एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स और अपॉन में दिया हुआ है एक्स की पावर 5 हेयर और होल की पावर 1/5। तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। अभी कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी से आ जाते हैं। अच्छा, एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वैसा कुछ कि अपने पास ई की पावर में जब लॉग आ जाता है ना, ई की पावर में जब लॉग आ जाता है, इस प्रॉपर्टी को लेके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना सा हो जाता है क्योंकि ई और लॉग आ जाते हैं, बट आपको यदि ये प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि ई की पावर में लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, पहली बात। एंड सेकेंड, ई की पावर में यदि एम लॉग एक्स आ जाता है, तो यहाँ जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो m इंटू एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं आंसर? m इंटू एक्स। जबकि क्या होगा, ये जो m में पहले पावर में जाता है x की, उसके बाद e और log आपस में कैंसिल होते हैं, मीन्स यहाँ पे x की पावर m है, यहाँ पे x की पावर। तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन देखो, प्रॉपर्टी ये जो मैंने बताई है log की और e की, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है, e की पावर में 2 log x प्लस में ये एक मिनट ऊपर है 4 log x 5 log x, e की पावर में ये 3 log x प्लस में e की पावर में ये 2 log x। मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही सिंपल है यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी लगानी आती है, और नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी e की पावर m log x, ये हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा बोलो, x की पावर 4, ये कैंसिल, x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन है देखो, x की पावर 4 कॉमन, 1 प्लस में x, नीचे x स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 1। है मैं राइट? एक बार देख लेते हैं, x के पावर 4 कॉमन लिया तो 1 प्लस में x, नीचे से x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये x प्लस का 1। ओके, ये आपस में कैंसिल हो गए, x स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा सिर्फ आपका x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो बेटा, x³ 3 + c, ये हो गया आप लोगों का आंसर। गॉट इट? जल्दी से मुझे बताएं, समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। डायरेक्टली प्रॉपर्टी यदि पता है तो आप इसको बहुत इजी वे से कर सकते हैं। ठीक है जी, सभी को आया है समझ में? ओके, ना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं कुछ, है ना, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस है, या फिर आप बोलोगे कि जो बेसिक हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर 7.1 के अंदर, इनफैक्ट तो वही चीज़ तो अप्लाई हुई है यहाँ पे, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। साइन x माइनस में अल्फा अपॉन में साइन x माइनस का अल्फा अपॉन में साइन x प्लस का ये अल्फा dx। ये वाला क्वेश्चन आपसे देखो 2019, 2019, 2014, 2013 CBSE 3 years ऑफ लास्ट 10 years ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे देखें। अब यहाँ पे जो एंगल है x प्लस अल्फा इन द डिनोमिनेटर, यदि मैं वहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ साइन x प्लस अल्फा का, तो नीचे टर्म फिर से एक्सटेंड हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में टर्म को एक्सटेंड करने का मतलब है अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कोशिश ये करनी है आपको कि डिनोमिनेटर वाली टर्म तो छोटी हो, सो दैट उसे सेपरेट करने में मुझे आसानी होगी, ठीक। सो दैट्स वाई मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि साइन x प्लस अल्फा जो डिनोमिनेटर में है उसका फॉर्मूला खोला जाए, मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ।
हाँ, यदि आप बात करोगे कि सर न्यूमरेटर में जो टर्म है उसका हम फॉर्मूला खोल दें, ठीक है हम खोल तो सकते हैं, बट उसका भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स प्लस एल्फ़ा का मैं फिर कुछ कर नहीं पाऊँगा, है ना। यदि मैं सेपरेट करना भी चाहूँगा तो भी मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी वो एक्स प्लस एल्फ़ा की टर्म्स में नहीं आएंगी। ऊपर साइन ए कॉस बी यानी कि साइन एक्स कॉस अल्फ़ा, कॉस एक्स साइन अल्फ़ा, और फिर आप नीचे वाली टर्म को सेपरेट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या करें जिससे कि फ़ायदा मिले। तो देखो दो मेथड्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाला एंगल बना देता हूँ। कैसे? अल्फ़ा मैंने ऐड कर लिया ऊपर और अल्फ़ा मैंने माइनस किया, तो मैं ऊपर वाले एंगल को ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो यस और नो। नीचे वाले एंगल की फॉर्म में चेंज कर दिया ऊपर वाला एंगल। अब x प्लस अल्फ़ा को एक मान के माइनस अल्फ़ा विच बिकम्स माइनस टू अल्फ़ा उसको दूसरा मान के तो यहाँ पे लगा देते हैं साइन a माइनस बी। आर यू गेटिंग? साइन a माइनस बी मीन्स साइन एक्स प्लस अल्फ़ा ये पूरा एक माइनस टू अल्फ़ा ये दूसरा अपॉन में साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। ओके बच्चा लोग, नाउ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए यहाँ पे एक्स प्लस अल्फ़ा है इनटू में ये साइन बी, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। ये आ गया, ठीक है। चलो तो अब हम ये तो कैंसिल ही दिख रहा है हमें। कॉस अपॉन साइन क्या होता है जी अपना? कॉस अपॉन साइन कॉट, ठीक है। देन वी आर गेटिंग हेयर कॉस टू अल्फ़ा माइनस ये बन गया हमारे पास कॉट एक्स प्लस में अल्फ़ा इनटू में साइन टू अल्फ़ा एंड द वेरिएबल इज एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो जो टर्म यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका dx बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। और मैं फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर से ये बोलता आ रहा हूँ बात कि जब भी आप इंटीग्रेशन साइन के साथ चल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो आपका लिखा होना चाहिए, दैट इज मस्ट। ओके सो अब हम बात कर रहे हैं कि cos 2 अल्फ़ा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos 2 अल्फ़ा में कोई x वाली टर्म नहीं है तो ये पूरा क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन k का इंटीग्रेशन करना है, ऐसे सोचो। तो k का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे? k इंटू एक्स प्लस सी, यही तो बोलोगे ना। तो यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा था को k, ये हमारा एक k है, k इंटू में x। इंटू में x मैंने इधर इसलिए नहीं लिखा, वो थोड़ा सा ना बच्चे जनरली क्या करते हैं मिस्टेक कि यदि वो k इंटू एक्स वाली फॉर्म ला भी रहे ना, मतलब फीलिंग आ रही है ये वाली, तो cos 2 अल्फ़ा इंटू में x बिल्कुल ऐसे चिपका देते हैं अल्फ़ा के साथ कि वो ऐसा लगता है कि वो जो x है ना वो भी एंगल में है। आर यू गेटिंग? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई में लिख रहे हो, x वाली कोई भी एल्जेब्रिक टर्म टाइप, ठीक है, या इवन दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिख रहे हो, तो थोड़ा सा गैप को मेंटेन करो। या तो आप cos 2 अल्फ़ा इंटू एक्स सबसे बेस्ट है कि ऐसे लिख दो, या फिर आप x को राइट साइड में लिखना चाहते हो cos 2 अल्फ़ा इंटू एक्स, तो थोड़ा सा गैप मेंटेन करो। मीन्स लाइक दिस cos 2 अल्फ़ा इंटू में एक्स, ऐसे कुछ गैप मेंटेन करना है यदि आप x को बाद में लिखना चाहते हो। ओके है, अदरवाइज x को पहले लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब माइनस, अब ये वाली टर्म तो आपकी वेरिएबल टर्म है, x आ रहा है एंगल में, और ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल जब आता है तो आप बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, और वेरिएबल टर्म का इंटीग्रेशन कर दो, ये तो करते हो। तो कांस्टेंट टर्म साइन 2 अल्फ़ा को रखा मैंने आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो
तो दिस बिकम्स log ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा और प्लस सी। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब इसमें देखो ना, आप मुझे ये बताओ कि इसमें आपका 7.1 के ऊपर क्वेश्चन है नहीं है। दिस इज ओनली बेस्ड ऑन 7.1 जो आपने बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ी है, ठीक है। बस यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करनी थी, यहाँ पे क्या करनी है आपको, एक एडजस्टमेंट ही तो करनी है, अदरवाइज तो 7.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। बट जो है 7.1, 2 और 3 को बच्चे बहुत ही लाइटली लेते हैं कि जी उसमें से कुछ नहीं आता टाइप, वो तो बहुत ही आसान है। आसान है, बिल्कुल आसान है, डेफिनेटली आसान है, बट आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, ओके है। अब मैं कुछ बाहर से ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपली वो वाले क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ जो कि CBSE में आए हो, और CBSE जब इस तरह के क्वेश्चन दे रही है तो यू शुड मस्ट रिवाइज ऑल सच क्वेश्चंस एंड डू मच मोर क्वेश्चंस, ठीक है ना, ऑन बेस्ड ऑन दिस टाइप, कि ऐसे क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन तो मैंने दिया ही है आप लोगों को। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि CBSE में पूछा गया है। CBSE में जो पूछा गया है कहाँ है, ये है CBSE 2015 में आया हुआ है। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस का ये कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मुझे मिल रहा है। ये आया हुआ है आपका CBSE 2015 में, CBSE 2015 में, ओके बच्चों। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से मुझे बताएंगे भाई। हाँ जी, यदि मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस से कॉस चला गया, पहला कॉस से कॉस चला गया, तो बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये वाली जो टर्म है, यदि मैं सेकंड पार्ट को पहले देखता हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। कैसे? 1 प्लस में कॉस एक्स का एक हजारी फॉर्मूला कहता है कि ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, 1/2 इसका बाहर, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेजा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एंगल, और अपॉन में एंगल में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना तो राजीव सर आपको भूलने नहीं देंगे। तो ये 1/2, ओके, तो 2 ऊपर गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सेकंड पार्ट तो डन। अब पहले पार्ट पे एक बार फिर से फोकस करते हैं। पहले पार्ट में और क्या हो सकता है, यदि मैं पहले पार्ट को ध्यान से देखूं तो एक काम हो सकता था इसमें कि 1 में हम cos x ऐड कर दें और cos x सब्ट्रैक्ट कर दें ऊपर, तो फिर क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो फिर से यदि हम देखते हैं तो अब इसमें 2 पार्ट्स बना दो, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। सेपरेट करोगे तो पहले पार्ट में क्या होगा, ये इससे कैंसिल, 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा पहले पार्ट में, माइनस दूसरे पार्ट में क्या होगा, cos x कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, आर यू गेटिंग बच्चों? दूसरे पार्ट में ये होता है ना, एक पहला पार्ट दिस अपॉन में दिस, ये कैंसिल, 1 अपॉन कॉस, दूसरे पार्ट में cos x कैंसिल, 1 प्लस में cos x। अच्छा देखा जाए तो ये वाला और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम हो गया, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन हमने किया हुआ था इसका इंटीग्रेशन भी बिल्कुल सेम आएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो डबल हो गया। तो आप डायरेक्टली डबल कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो हो गया सेक एक्स का इंटीग्रेशन, और ये हो गया इस वैल्यू का डबल, -2 tan x/2। ओके ना, ये वाली टर्म और ये वाली इंटीग्रेशन डबल कर दिया, अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन लिख दो, और इसी के साथ हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रही है बात बेटा? चलिए तो ओके देन, टेक केयर बच्चों। सेक एक्स का इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया है, और सभी बच्चे इस बात को आई थिंक समझ गए होंगे कि ये वाली जो टर्म है वो ट्वाइस हो गई है, 1 टाइम हेयर और 1 टाइम हेयर, तो ये जो आंसर इसका आया है उसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया है डायरेक्टली यहाँ पे। ओके है, चलो ओके देन, टेक केयर बच्चों, बाय बाय फाइनली।